तमिलनाडु बजट से रूपी सिंबल हटाने का विवाद क्या है? क्या यह अलगाववादी सोच को दर्शाता है? क्यों इसके पीछे पूरे देश में विवाद हो रहा है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु सरकार के उस फैसले की जिसमें उन्होंने अपने बजट डॉक्यूमेंट्री में भारतीय रुपए के सिंबल रूपी को हटाने का निर्णय लिया है। इस फैसले ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है और खुद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे खतरनाक मानसिकता बताया है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में अपने बजट डॉक्यूमेंट्री में रूपी सिंबल को हटाकर उसकी जगह तमिल भाषा में आर अक्षर का प्रयोग किया है। सरकार का कहना है कि यह उनकी प्राथमिकता को दर्शाता है कि तमिल भाषा को अधिक महत्व दिया जाए, ना कि देवनागरी लिपि को। आप सोच रहे होंगे कि एक तो साधारण सी बात है, अगर कोई राज्य अपनी भाषा का प्रमोशन कर रहा है या उसे प्रमोट कर रहा है या उसे मान्यता दे रहा है, उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसमें गलत क्या है? तो इसके पीछे कई विशेषज्ञों और केंद्र सरकार का मानना है कि रूपी सिंबल किसी एक भाषा से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुका है। यह ठीक उसी तरह है जैसे डॉलर और यूरो के अपने मान्यता प्राप्त सिंबल होते हैं। ऐसे में इसे किसी राज्य विशेष द्वारा हटाना या बदलना राष्ट्रवाद और आर्थिक एकता पर सवाल खड़े करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे को लेकर डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह एक खतरनाक मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह का कदम अलगाववादी की भावना को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने याद दिलाया है कि भारतीय रूपी सिंबल को 2010 में अपनाया गया था और इसे पूरे देश ने सहर्ष स्वीकार किया था। यह केवल एक भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि पूरे भारत की आर्थिक पहचान को दर्शाता है। रूपी सिंबल को डिजाइन करने वाले उदय कुमार धर्मलिंगम, जो खुद तमिलनाडु से आते हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी हैरानी जताई है। उनका कहना है कि यह सिंबल पूरे देश की पहचान के लिए बनाया गया था और इसे हटाने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है। राज्य में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू नहीं किया गया है क्योंकि वहां की सरकार का मानना है कि इससे हिंदी को जबरन थोपा जाएगा। यही वजह है कि वहां आज की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हुई है। अब जब यह विवाद राष्ट्रीय प्रतीकों तक पहुंच चुका है तो यह चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसे देखकर यह डर भी व्यक्त किया जा रहा है कि अगर तमिलनाडु सरकार इस तरह का निर्णय ले सकती है तो आने वाले समय में अन्य राज्य भी अपनी अपनी भाषाओं के आधार पर नए प्रतीक बनाने की मांग कर सकते हैं। इससे देश की मुद्रा की पहचान को खतरा हो सकता है और यह आर्थिक प्रणाली में अस्थिरता ला सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हमेशा हिंदी और संस्कृत भाषा के खिलाफ बयान दिए हैं। उनके अनुसार हिंदी और संस्कृत ने कई अन्य भाषाओं को समाप्त कर दिया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मुद्दे के पीछे केवल भाषा प्रेम नहीं है, बल्कि राजनीति भी हो सकती है। डीएमके पार्टी लंबे समय से हिंदी विरोधी रही है और यहाँ उनकी नीतियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस बार उन्होंने रूपी सिंबल को हटाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? अगर राज्यों ने अपने अपने हिसाब से करेंसी के प्रतीक अन्य वित्तीय संकेतकों में बदलाव करने शुरू कर दिए तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। निवेशक और विदेशी बाजार भारतीय रुपए की पहचान को लेकर भ्रमित हो सकते हैं, जिससे भारत की आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इस पूरे विवाद पर अब सियासत गर्मा रही है। केंद्र सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी, यह देखने वाली बात होगी। क्या यह मुद्दा आगे कानूनी लड़ाई तक जाएगा? क्या तमिलनाडु सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी
यह सब आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए, यह मुद्दा सिर्फ एक सिंबल का नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता और पहचान से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह के फैसले लिए जाने लगे तो यह देश की अखंडता और आर्थिक स्थिरता पर असर डाल सकता है। सवाल यह भी है कि क्या यह केवल तमिल भाषा को बढ़ावा देने का एक कदम है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक मैं इस खबर को यहीं विराम देता हूं। मैं सिद्धार्थ शुक्ला, व्यम भारत।